तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन लिनजिन से बचकर भागते हुए एक अबियस में आता है और अब वह अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बनाता है जिसके अंदर वह कई सारे क्यूआई ईटिंग एंट को छिपा देता है। अब क्वेन चैन को ढूंढते हुए लिनजिन भी वहां पर पहुंच जाता है और वह धीरे धीरे क्वेन चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही क्वेन चैन अपने फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट कर देता है। पर लिनजिन का ध्यान उस फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाता है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए क्वेन चैन के ऊपर कई सारे स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करने लगता है, पर क्वेन चैन उसके सभी अटैक्स को वहां पर डॉज कर लेता है। यह देखते ही लिनजिन बोलता है, क्वेन चैन आखिर तुम कब तक मुझसे इस तरह बचकर भागते रहोगे। यह बोलते हुए वह क्वेन चैन के ऊपर अपने एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जो देखते ही क्वेन चैन एक जगह पर रुकते हुए अपने डीमन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है और अब वह उससे अटैक करते हुए लिनजिन के स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही लिनजिन के होश उड़ जाते हैं। तभी क्वेन चैन अपने डीमन लोटस फ्लेम से लिनजिन के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिनजिन हैरान होते हुए बोलता है, यह तो हेवनली फायर है। और अब वह अपनी स्पेस एनर्जी का यूज करते हुए वहां पर एक स्पेस डायमेंशन बनाता है जिसके अंदर वह अपने हिसाब से टाइम को रोक सकता है। और अब लिनजिन के ऐसा करते ही टाइम वहां पर रुक जाता है और सभी चीजें अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाती हैं। और अब लिनजिन एक स्लैश अटैक करते हुए क्वेन चैन के हेवनली फ्लेम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वह हंसते हुए बोलता है, बच्चे मैं मानता हूं कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे पास काफी ज्यादा यूनिक टेक्निक्स हैं, पर तुम्हारी कल्टीवेशन अभी बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते हो। और अब वह क्वेन चैन के डीमन लोटस फ्लेम को उससे छीनने की कोशिश करता है, पर तभी क्वेन चैन उसे एक थप्पड़ दे मारता है, जो देखकर लिनजिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए स्पेस डायमेंशन में बिना उसकी मर्जी के कोई भी चीज हिल नहीं सकती है। पर क्वेन चैन फ्रीली वहां पर मूव कर पा रहा होता है। तभी क्वेन चैन अपने डीमन लोटस की पावर का यूज करते हुए लिनजिन को खुद से दूर कर देता है और अब वह अपने हेवनली फ्लेम के साथ आसपास मौजूद स्पेस ब्लेड को कंट्रोल करते हुए लिनजिन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही लिनजिन हैरान होते हुए बोलता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरे स्पेस डायमेंशन को इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकते हो। तभी क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके आसपास मौजूद सभी स्पेस ब्लेड को कंट्रोल करते हुए उससे लिनजिन के ऊपर अटैक करता है। यह देखते ही लिनजिन अपनी पावर को रिलीज करते हुए क्वेन चैन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह अपने ऑरा प्रेशर से सभी स्पेस ब्लेड को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पर अपनी स्पेस एनर्जी का यूज करके वहां पर एक स्पेस फ्रेगमेंट को खोलता है और अब वह स्पेस फ्रेगमेंट अपने सामने आने वाली हर एक चीज को अपने अंदर एक ब्लैक होल की तरह खींचने लगती है। अब इस वजह से क्वेन चैन भी काफी तेजी से उस स्पेस फ्रेगमेंट के अंदर खींचा चला जाने लगता है, जो देखते ही वह अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन को अपने रस्टी स्वॉर्ड के साथ मर्ज करते हुए वहां पर चारों ओर काफी खतरनाक स्लैश अटैक करने लगता है, जिससे वहां पर चारों ओर काफी ज्यादा तबाही मचती है और कई सारे स्लैश अटैक सीधा जाकर उस स्पेस फ्रेगमेंट पोर्टल के ऊपर भी लगते हैं, जिससे वह पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही लिनजिन गुस्से में क्वेन चैन से हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वेन चैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है, जो देखते ही लिनजिन दोबारा से स्पेस फ्रेगमेंट पोर्टल को खोलता है और अब वह काफी तेजी से क्वेन चैन के सामने आते हुए उसे पंच करके स्पेस फ्रेगमेंट के अंदर फेंकने की कोशिश करता है। पर क्वेन चैन लिनजिन के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए खुद को वहां पर स्पेस फ्रेगमेंट के अंदर गिरने से बचा लेता है और अब वो अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करके कई सारे थंडर स्वॉर्ड बनाकर उस स्पेस फ्रेगमेंट पोर्टल के ऊपर अटैक करके उसे दोबारा से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह आसपास मौजूद सभी स्पेस ब्लेड्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें स्पिरिचुअल स्वॉर्ड में बदल देता है, जिसके बाद वह काफी तेजी से उनसे लिनजिन के ऊपर अटैक करता है। अब यह देखते ही लिनजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अब वह क्वेन चैन के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो स्वॉर्ड ऑफ हेवन टेक्निक है। आखिर तुम जैसा एक लो लेवल कल्टीवेटर इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज कैसे कर सकता है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से क्वेन चैन की ओर आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, पर क्वेन चैन अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिनजिन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने रस्टी स्वॉर्ड से अटैक करता है,
जो देखते ही लिंजिन अपने सीधे हाथ से क्वेनचैन के अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है। अब क्वेनचैन अपने सुप्रीम स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए लिंजिन के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही लिंजिन अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर क्वेनचैन का सुप्रीम स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि लिंजिन के द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब उस अटैक की वजह से लिंजिन का एक हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। अब यह देखते ही लिंजिन वहां पर बौखला जाता है और बोलता है, यह तुमने क्या किया? तुमने मेरा एक हाथ काट दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब वो अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्वेनचैन के ऊपर एक जाइंट स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है। जो देखते ही क्वेनचैन उस जगह पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए लिंजिन के ऊपर 10,000 स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। अब क्वेनचैन के 10,000 स्वॉर्ड सीधा जाकर लिंजिन के स्पिरिचुअल हैंड से टकराते हैं, जिससे लिंजिन का स्पिरिचुअल हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब वह स्वॉर्ड सीधा आकर लिंजिन को लगते हैं, जिससे लिंजिन की हालत खराब हो जाती है। तभी क्वेनचैन लिंजिन की ओर अपना रस्टी स्वॉर्ड फेंकता है। जो देखते ही लिंजिन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर को अपने पंच के अंदर डालते हुए क्वेनचैन के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर रस्टी स्वॉर्ड के पावर प्रेशर से लिंजिन उड़ता हुआ दूर जाकर एक माउंटेन से टकराता है और सीधा लुढ़कते हुए नीचे आकर गिरता है। अब वहां पर लिंजिन काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका होता है। वहीं पर गुस्से से उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्वेनचैन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर जलील करने की? तुमने एक स्काई एम्परर का अपमान किया है, तो अब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह बोलते हुए लिंजिन अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर रैनसुलोंग को बाहर निकालता है। अब रैनसुलोंग ट्रेजर को देखकर क्वेनचैन वहां पर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और बोलने लगता है, यह ट्रेजर तो सच में बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल है और अगर इसका डायरेक्ट हिट मुझे लग गया तो मेरा मरना यहाँ पर तय है। वहीं पर यह बोलते हुए क्वेनचैन स्माइल कर रहा होता है। तभी लिंजिन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए रैनसुलोंग से क्वेनचैन के ऊपर अटैक करता है। उसी वक्त क्वेनचैन अपने डीमन सप्रेसिंग फर्नेस को बाहर निकालते हुए रैनसुलोंग के अटैक को ब्लॉक करने लगता है। जो देखते ही लिंजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल कोई ट्रेजर होगा और मेरे ख्याल से अब तक तुम इसी ट्रेजर की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहे थे, पर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मारने के बाद यह ट्रेजर मैं संभाल कर अपने पास रखूंगा। और अब वह रैनसुलोंग के पावर को बढ़ाते हुए क्वेनचैन के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी क्वेनचैन की सोल सी के अंदर बैठा हसलमैन बोलता है, मास्टर, यह पर्सन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, तो फिर क्यों ना आप मुझे इससे फाइट करने दीजिए। इसकी कल्टीवेशन बस मार्शल एम्परर रैलम के 3rd लेवल की है, तो मैं इसे एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ। क्वेनचैन बोलता है, नहीं, अभी मैं लिंजिन के साथ यहाँ पर थोड़ी और देर तक खेलना चाहता हूँ, तो तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। तभी लिंजिन रैनसुलोंग की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए क्वेनचैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।